नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 13वां मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग इस परीक्षा के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे और पूरी व्याख्या सहित उसके उत्तरों को देखेंगे। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हमने वीडियो लेक्चर प्रोग्राम कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं और ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, ऐप के माध्यम से आपको मिलते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सपोर्ट भी मिलता है। तो एक परीक्षा को पास करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब आपको इस प्रोग्राम में दिया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, वो अशुद्ध युग्म आपको पता लगाना है। तो एक एक करके आप चेक करेंगे तो आप जो है सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। विस्तार का विलोम संक्षेप होता है, बिल्कुल ठीक है। उन्नयन का विलोम अवनयन होता है, ये भी ठीक है। जितेंद्रिय का इंद्रियासिक्त भी ठीक है। सृष्टि का विलोम व्यष्टि नहीं होता है। तो व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है और उसी से मिलता जुलता उससे बना हुआ शब्द है व्यष्टिगत, जिसका जो है विलोम समष्टिगत हो जाता है। और अगर आपसे सृष्टि का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो सृष्टि का विलोम जो है प्रलय होता है। सृष्टि का अर्थ होता है रचना करना, प्रलय का विलोम होता है नष्ट करना। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान करनी, यानी 3 युग्म इसमें ऐसे हैं जो अशुद्ध हैं, एक युग्म सही है, वो आपको बताना है। तो इसको ध्यान से देखेंगे कौन सा युग्म सही है। अर्जन का अर्जित गलत हो गया। अनुरक्त का विरक्ति गलत है। परिश्रम का विश्रम भी गलत है। सही क्या है? अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है, सी ऑप्शन सही है। बाकी जो गलत दिए थे उनका हम सही उत्तर देख लेते हैं। परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम होगा। अनुरक्त का विरक्त होगा और अगर अनुरक्ति होगा तो उसका विलोम विरक्ति होगा। अर्जन मतलब जो है प्राप्त करना, कमाना, और व्ययन का मतलब खर्च करना, और इसका दूसरा भी जो होता है वर्जन भी इसका विलोम होता है। अगला प्रश्न, तृष्णा का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? तृष्णा का विलोम शब्द आपको बताने हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। वितृप्त, संतुष्ट, निस्पृह या वितृष्णा। तो इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाएगा। निस्पृह जो है, जिसका शुद्ध रूप निस्पृह इस तरह से लिखा जाता है, इसका विलोम क्या होगा? आकांक्षी या अभिलाषापूर्ण या इच्छापूर्ण। और निस्पृह का क्या अर्थ होता है? जिसमें कोई भी कामना या कोई भी इच्छा नहीं हो। संतुष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? असंतुष्टि हो जाएगा। वितृप्त, वितृप्त जो शब्द दिया था, जो तृप्त या संतुष्ट ना हुआ हो उसको वितृप्त कहते हैं, यानी जो सेटिस्फाइड ना हो। तो उसका जो है विलोम क्या हो जाएगा? तृप्त या संतृप्त। संतृप्त को जो है आप सेटिस्फाइड या सैचुरेटेड कह सकते हैं। अगला प्रश्न, गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से गलत कथन क्या है? ये भी विलोम के संदर्भ में ही है। सुलभ का विलोम दुर्लभ है, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ठीक है। दीर्घायु का विलोम चिरायु है, ये कथन गलत है, यही आपका सही उत्तर है। बाकी देख लेते हैं। सहोदर का विलोम अन्योदर्य हो जाएगा। कथित का विलोम अकथित हो जाएगा। तो दीर्घायु का विलोम क्या होना चाहिए? चिरायु की जगह अल्पायु होना चाहिए। दीर्घायु और चिरायु जो है लगभग एक जैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म इसमें आपसे छांटना है। अश्लील का दुस्सील जो है क्या सही है? गलत दिया हुआ। भूगोल का इतिहास कथित का कथनीय गलत है। न्यून का विलोम अधिक होगा। अब इनमें क्या क्या गलतियां हैं इसका जो है हम देख लेते हैं सही रूप। अश्लील का विलोम क्या होता है? श्लील होना चाहिए। भूगोल का विलोम खगोल। भूगोल क्या होता है? जो भूमि से संबंधित विज्ञान हो। खगोल जो अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान हो। कथित का विलोम अकथित। तो ये जो है इसके सही हो गए। आगम व गाछ किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है
और इसी तरह से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगम और गाछ जो है ये पेड़ के पर्यायवाची हैं, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। पेड़ के अन्य पर्यायवाची हैं तरु, वृक्ष, पादप, विटप और द्रुम, ये काफी पूछे जाते हैं शब्द। मतंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मतंग इनमें से किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। किसी देवता विशेष का है, किसी भाव विशेष का है, किसी पशु विशेष का है या किसी संबंध विशेष का है। तो मतंग इसमें से एक पशु विशेष का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मतंग किसका होता है? वास्तव में हाथी का पर्यायवाची होता है, इसीलिए ये एक पशु विशेष पर्यायवाची हो गया। हाथी के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। गज, हस्ती, द्वीप, वारण, वसुंधर, करी, कुंजर, दंती, कुंभी, वितुंडा, मतंग, नाग, द्विरद, सिंधुर, गयंद, कलभ, सारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती, सुंडाल, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं ये। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से विषम की पहचान करिए। यानी 3 ऐसे शब्द होंगे जो एक दूसरे के समानार्थी होंगे, पर्यायवाची होंगे, एक होगा जो उनसे मेल नहीं खाता होगा, तो वो आपको बताना है। मरीच, मयूख और अंशु ये किसके पर्यायवाची हैं? ये किरण के पर्यायवाची हैं। अमीय जो है अलग है। अमीय किसका पर्यायवाची होता है? अमीय अमृत का पर्यायवाची होता है। मरीचि, मयूख और अंशु ये किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से क्या कहलाते हैं? ये विलोमवाची होते हैं, प्रतिविलोमवाची होते हैं, समानाभासी होते हैं या समानार्थी होते हैं? तो ये कैसे शब्द होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से देखिए, इसमें आपको नहीं दिया है, नकारात्मक प्रश्न है। चंद्रमा का एक इसमें से पर्यायवाची नहीं है। सारंग, शशि, छपाकर ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। प्रभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। बाकी सभी चंद्रमा के पर्यायवाची थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान आपको करनी है। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कोठी, कहार, कांच ये सभी क्या है? तद्भव हैं। एक ही शब्द इसमें से तत्सम है जो कि है कुपच। कुपच एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? कच्चा होता है। बाकी का देख लेते हैं। कोठी का तत्सम कोष्ठिका होता है। कहार का स्कंदधार होता है। कांच का कांच, इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से यानी 3 शब्द जो है तत्सम हैं वो आप जान जाएंगे। तो विंशति, वेधन और वृक ये तत्सम है। सी ऑप्शन हमारा जो चौथा है ये क्या है? ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? चतुर्थ होता है। बाकी के देख लेते हैं। बेंधना या वीधना जो है ये तद्भव है, इसका जो है वेधन हो जाएगा। इसी प्रकार 20 जो है जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम विंशति हो जाएगा। और भेड़िया का तत्सम क्या होता है? वृक होता है। अगला शब्द मोर है। मोर का तत्सम शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? एक जैसे मिलते हुए शब्द हैं, अगर आपको शुद्ध वर्तनी पता है तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर दे लेंगे। तो मोर का जो तत्सम होगा वो मयूर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला, तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है। वो कौन सा युग्म है ये आपको बताना है। तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध युग्म इसमें जो है, ध्यान से देखिए, वो आप जो है इसमें बता पाएंगे। वो है मृच्छण, जिसका जो है दिया हुआ है माछण, ये गलत है। तो मृच्छण का तद्भव क्या होता है? मक्खन होता है, यानी मक्खन का ये तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है? इसमें आपको बताना है। मशक, मसा बिल्कुल ठीक है। पर्णशालिका, पंसारी इसका तद्भव होता है, भी ठीक है। तव का तेरा होता है। शुवश्रु का मौसी नहीं होता है। शुवश्रु जो है इसका किसका तत्सम है? सास का तत्सम शब्द है। जबकि मौसी का जो है तत्सम क्या होता है?
मातृश्वसा होता है। अगला प्रश्न, किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? ध्यान से देखेंगे तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? इसमें से वर्तनी शुद्ध है रचयिता। डी ऑप्शन सही है, बाकी सभी में गलतियां हैं। और आप निश्चित रूप से देख रहे हैं मानवीकरण, छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। शारीरिक, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी। प्रदर्शिनी, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये तीनों ही गलत दिए हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, वाल्मीकि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। वाल्मीकि शब्द की सही वर्तनी क्या है? इसमें से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया है। एक्चुअल में जो आपको प्रश्न दिया है वही सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वाल्मीकि जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हैं। छोटी की मात्रा लास्ट में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें हो जाएगी वणिक की। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी जिनकी गलत है वो जान लीजिए। मंत्रीवर की जगह सही होता है मंत्रीवर, त्रा पर छोटी की मात्रा होगी। भाग्यमान गलत है, भाग्यमान गलत है, भाग्यवान सही शब्द होता है। निष्पक्ष में सा गलत दिया हुआ है, निष्पक्ष इस तरह से षटकोण वाला सा उसमें लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उस शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो एक शुद्ध वाक्य पहले देख लेते हैं, फिर अशुद्ध वाक्यों को हम लोग सुधार लेते हैं। उससे बहुत दुख हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ना वर्तनी की कोई गलती है, ना किसी हर तरह की जो है वाक्यगत अशुद्धि है, सब तरह से ये बिल्कुल ठीक है। अब पहला वाक्य देखते हैं, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो तुम्हारे से की जगह क्या होना चाहिए? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये ठीक हो जाएगा। फिर आँख में कौन पड़ गया, कौन की जगह आँख में क्या पड़ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम तुम्हारे घर चले जाओ। अब तुम तुम्हारे एक साथ क्यों आएगा? तुम अपने घर चले जाओ, तब ये सही हो जाता। तो ये देखिए सही रूप यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ फुल स्टॉप छूट गया है। तो ये इस तरह से शुद्ध वर्तनी हो गई। अगला प्रश्न, एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, वो आपको बताना है। तो दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आप ध्यान से पढ़िए, तभी आप बता पाएंगे। पहला वाक्य शुद्ध है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी में क्या गलतियां हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि इस विषय की पूर्ति कठिन है, तो इस विषय की पूर्ति कठिन है, इसकी जगह क्या सही हो जाएगा? आगे हम देखते हैं इसको सही से। इस विषय का प्रतिपादन कठिन है, ये होना चाहिए। उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किए, ये गलत है। क्या होना चाहिए? उन्होंने 20 लेखकों को तैयार किया, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। तो इस समय स्थान की जगह क्या आना चाहिए? दर्शनीय के साथ स्थल शब्द आता है। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। अगला प्रश्न, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बहुत ही आसान है, सारांश, परिशिष्ट, भूमिका, काली सूची में से आपको उत्तर देना है। तो ग्रंथ के जो है जो बचे हुए होते हैं उनको हम परिशिष्ट कहते हैं। बी ऑप्शन जो है सही है। जो लास्ट पन्ने होते हैं अंत में दिया जाता है कई तरह की सूचियां, उनको परिशिष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एक युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। तो जो विश्वास करने लायक ना हो, अविश्वसनीय। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं, ये सीख है। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसको क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पूछा गया है जिसका ईश्वर में विश्वास हो, तो नास्तिक गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही युग्म की पहचान करनी है हमको। इसमें से कौन सा सही हुआ है? तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा गलत है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। आधी रात का समय विभावरी, ये भी गलत है। गिरा हुआ धराशायी, ये भी गलत है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द है अत्याज्य, यही बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन सही है। फिर
गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ। बहुज्ञ, क्या ये सही है? ये आपको बताना है। गलत, क्योंकि बहुज्ञ मतलब होता है जो बहुत कुछ जानता हो, लेकिन जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा? वो सर्वज्ञ कहलाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अधिवक्ता। ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों ही युग्म यहाँ पर गलत हैं। सॉरी, ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो कन्या के गर्भ से जन्मा हुआ पुत्र जो है कानीन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, प्रांजुल की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो प्रांजुल की पुस्तक पुरानी है। आप देख रहे हैं पुस्तक की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? पुरानी। यानी पुरानी एक विशेषण है, ये विशेषता बता रहा पुस्तक की, तो पुस्तक क्या हो गया? विशेष्य पद हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आकृष्ट, पुरस्कार, सामरिक या दयालु? तो इसमें से विशेष्य क्या हो जाएगा? पुरस्कार। बी ऑप्शन सही है। पुरस्कार का अगर हमको जो है विशेषण बनाना हो तो क्या हो जाएगा? पुरस्कृत हो जाएगा। बाकी जो है शब्दों को देख लेते हैं। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट हो जाएगा, समर का सामरिक हो जाएगा, दया का विशेषण दयालु हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो नौकर को इंगित कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, किस तरह का शब्द है? सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मैं वहाँ अवश्य आऊँगा, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? अवश्य है। ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये आपको बताना। अवश्य, अवश्य जो है क्या है? एक निश्चय दे रहा है। तो ये किस तरह का विशेषण हो गया? क्रिया विशेषण निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण इसमें से आप देख रहे हैं संख्या को कौन इंगित कर रहा है? 5 शब्द। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।